नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आदिकालीन प्रमुख पंक्तियाँ। और ये वो पंक्तियाँ हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल से ये पंक्तियाँ हमें आनी ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं और इन्हें किस तरह से याद रखेंगे वो भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम है 12 वर्ष न कूकर जीवै और 13 लो जय सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवै आगे जीवन को धिक्कार। ये तो हमें सबको आनी चाहिए। याद कैसे रखेंगे? जीवै, जिय, जीवै और जीवन। जब भी ये पंक्ति आएंगी तो हमें 2-3 बार पढ़ना है। 12 वर्ष लो कूकर जीवै, जीवै जगनिक, जीवै जगनिक और 13 लो जय सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवै, जीवै जगनिक। अर्थात हमें पता है जीवै से क्या है? जगनिक। तो हमारा उत्तर होगा जगनिक। लेकिन अब ये पंक्तियाँ इस तरह से पूछी जा रही हैं कि 12 वर्ष नो कूकर जीवै और 13 नो जिय सियार। ये पंक्ति किसकी है ये ना पूछकर किस ग्रंथ से ली गई है ये पूछा जा रहा है। तब हमारा उत्तर होगा परमाल रासो। ये रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। अगली पंक्ति है पुस्तक जल्लड़ हत्य दय गज्जन निरपकाज। और ये बस इतनी ही पूछी जाती है पंक्ति, पुस्तक जल्लड़ हत्य दय। और ये इतनी पंक्ति ही पूछी जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और ये यहाँ से प्रश्न एक और पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? क्योंकि चंद्रवरदाई जी की मृत्यु हो चुकी थी तो उनके पुत्र जल्लड़ थे, उन्होंने इस ग्रंथ रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ये प्रश्न पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले विद्वान जल्लड़। और ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, इतनी ही पूछी जाएगी, पुस्तक जल्लड़ हत्य दय। तो हमें पता है पुस्तक जल्लड़ की जब बात आए तो सीधे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। अगली पंक्ति है तीसरी, 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके जवान। और मुझे उम्मीद है कि हिंदी साहित्य से जुड़ा हर व्यक्ति इन पंक्तियों के विषय में जानता होगा। ये जो तराइन का जो युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था, फिर अपने किले में वो उनका जो शब्द वेदी वाण की प्रदर्शन कराया था उन्होंने, तब ये पंक्ति कही थी चंद्रवरदाई जी ने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें आनी चाहिए। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके जवान। पृथ्वीराज रासो। अगली पंक्तियां हैं मनहो कला शभान कला 1600 बन्य। और ये पद्मावती की प्रशंसा में कही है चंद्रवरदाई जी ने। ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। आगे हैं पंडे अल सत्य बखाण देह बुद्ध बसंत न जाने। और ये पंक्तियाँ याद कैसे रखेंगे? सल से सरपा, सत्य से सरपा। ये बार फिर से पंडे अल सत्य बखाण। इतनी ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। ये भी पंडे अल सत्य बखाण, इतनी ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और ये सल से याद रखेंगे सरहपा। अगली पंक्तियाँ हैं नाद न बिंदु न रवि शशुमंडल चे अराओ शहाब मूकल। एक बार फिर से देख लें, नाद न बिंदु न रवि शशुमंडल चे अराओ शहाब मूकल। और ये भी पंक्तियाँ सरहपा जी की हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ये तो अधिकतर लोगों को पता ही होता है। अगली पंक्तियाँ हैं जिह मन पवन न संचरई रवि शचि ना है पवेश। ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। जिह मन पवन न संचरी रवि शचि ना है पवेश, संचही शरपा, पवेश शरपा याद रखें। संचयी जिह मन पवन न संचयी शशि रवि शशि शहरपा, संचयी सरपा, संचयी सरपा ससे सरपा। अब ये पंक्तियाँ आई हैं
ये पंक्तियाँ तो इतनी पूछी गई है, इतनी पूछी गई है कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और बार बार आती रहती है। भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत। एक बार फिर से देख लें। भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत, और इसके लेखक हैं हेमचंद। अब वो इस तरह से याद रखेंगे। कोई हेमा है, हेमा एक लड़की है जिसका पति युद्ध के लिए गया था और वो उसमें मारा गया, और वो अपनी सहेलियों को समझाते हुए कह रही है कि भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंत, अच्छा हुआ जो मेरे पति युद्ध में मारे गए, लेकिन अगर रणभूमि छोड़ के वापस आते तो ये बड़ी कायरता की बात होती। और ये पंक्ति बहुत पूछी जाती हैं। आगे हैं शोभता अवधू। आगे हैं शोभता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पिंजरे सुआ। एक बार फिर से देख लें। शोभता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पिंजरे शुआ। इसे याद कैसे रखेंगे? अवधू। और आप लोगों को मैं याद करने के बता दूं, ये अवधू शब्द का ज़्यादातर प्रयोग गोरखनाथ जी ने किया है। याद रखिएगा, अवधू शब्द का प्रयोग गोरखनाथ जी की पंक्तियों में मिलता है। तो आप जब भी ज़्यादातर जगह पर अगर अवधू शब्द मिलता है तो आप समझ जाइएगा ये पंक्तियाँ गोरखनाथ जी की हैं। आगे पंक्तियाँ हैं नौलख पात्र आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। एक बार फिर से देख लें। नौलख पात्र आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। किसके नाचते हैं? गोरखनाथ के। नौलख पात्र आगे नाचे, पीछे पीछे सहज अखाड़ा। किसके नाचते हैं? गोरखनाथ जी के। इस तरह से 2-3 बार याद करेंगे और ये याद हो जाएंगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति है पुरुष कहानी हो कहाँ, जस पत्थावे पुन। एक बार फिर से देख लें। पुरुष कहानी हो कहाँ, जस पत्थावे पुन। पुरुष कहानी किसकी है? विद्यापति। कीर्तिलता। और ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न विद्यापति से अगर पूछी जाती हैं पंक्तियाँ तो वो पदावली से या फिर कीर्तिलता से पूछी जाती हैं। पुरुष कहानी हो कहाँ, जश पत्थावे पुन। और ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली पंक्ति हैं देसिल बयाना सब जग मिठा, तै तैसन जपाओ अवहट्टा। इन पंक्तियों को याद करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, अवहट्टा। आप समझ जाइए। देसिल बयाना सब जग मिठा। वैसे तो पंक्तियाँ बस इतनी ही पूछी जाती है जी। देसिल बयाना सब जग मिठा, तै तैसन जपाओ अवहट्टा। तो क्योंकि हमें पता है कीर्तिलता कीर्ति पताखा अवहट भाषा में रचित हैं, तो समझ जाइए अवहट्टा। तो ये कीर्तिलता की पंक्तियाँ हैं। देसिल बयाना सब जग मिठा, अवहट्टा मिठहट्टा, ये कीर्तिलता की हैं। तो ये आज हमने आदिकालीन महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखी जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं।